अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से। कल वो दुनिया टेलीविजन नेटवर्क तशरीफ लाए और उन्होंने बातें की काफ़ी इम्पोर्टेंट। बहुत से लोगों का ये ख्याल है और कल जो लोग कॉल्स भी कर रहे थे उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब शायद कुछ नॉन सीरियस नजर आए, रादर कुछ उनके जो जवाबात थे वो कुछ ऐसे थे जो कि शायद एक प्राइम मिनिस्टर को जेब नहीं देते ऐसे जवाब देना, और जिस तरह कैजुअली वो जवाब दे रहे थे वो कुछ शायद लोगों को पसंद नहीं आया। एक तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक्चुअली क्या कहना चाहते थे और जिस अंदाज से वो कह रहे थे क्या वो ठीक था। सेठी साहब से उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और दूसरी बात ये कि विकीलीक्स के बारे में एक परसेप्शन लोगों का ये आ गया है कि जनाब वो तो सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड है या मुस्लिम कंट्रीज से रिलेटेड है और इनको मलाइन करने के लिए सामने आई गई है और स्ट्रेटेजिकली इनको लीक किया गया है, जबकि इसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पर हुए हैं। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके लीडर्स के कच्चे चट्टे सामने आए हैं और ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं कि सेठी साहब से आज हम डिस्कशन करेंगे तो पता नहीं बड़ा कुछ निकल आएगा उसके अंदर। सेठी साहब, आवर बिलवड प्राइम मिनिस्टर जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब कल तशरीफ लाए थे और उनसे बहुत से कुछ इश्यूज पर बातें हुई। नसीम नारायण साहब थी, डॉक्टर मोईद थे, आसमा चौधरी थी, नुसरत जावेद थे। अब को मेन बातें जो है उनसे एक विकीलीक्स के हवाले से भी बात हुई, तो आप क्या समझते हैं? मैं आपको पहले वो क्लिप मुझे कोई दिखाया, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, वो आप जरा देखें। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सबसे पहले ड्रोन अटैक्स वाला के हवाले से जो एक उनके बारे में भी विकी लीक है, तो उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या जवाब दिया, तो वो नाजरीन सबसे पहले वो देखते हैं। आपने ड्रोन अटैक्स की ऑपोजिशन नहीं की? कौन से एम्बेसडर ने? अमेरिकन एम्बेसडर एन पैटरसन। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। अच्छा। आप इनके विकी लीक्स के ऊपर डिपेंड ना करें। अमेरिकन एम्बेसडर आपको मिले भी हैं विकी लीक्स के बाद आके? नहीं, विकी लीक्स के लिए नहीं मिले, वो मुझे वैसे मिलने आए। जी, वो कहते हैं वो जो विकी, एक तो ये कि वो कहते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और आप विकी लीक्स पर रिलाई ना करें। ड्रोन अटैक्स के बारे में बात ही बड़ी अजीब है। हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी देख रहा था क्लिप उनका, बड़े रिलैक्स लग रहे थे। मेरा ख्याल है वो शायद उनकी तवक्को नहीं थी कि इस किस्म के मौके पे उनको इतने सीरियस सवाल किए जाएंगे और रिलैक्स मूड में आए। आप लोगों ने कोई एक दो सख्त सवाल पूछ लिए तो उसकी वो शायद तैयारी में नहीं थे। सेठ साहब, एक जर्नलिस्ट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो सॉफ्ट सवाल पूछेगा? आजकल बड़े जर्नलिस्ट सॉफ्ट भी पूछते हैं, हार्ड भी पूछते हैं, तो ये चलता है। अच्छा। स्पेशली जब आप किसी को बुलाते हैं किसी जगह टेप काटने के लिए, तो मेरा ख्याल है इसीलिए वो बड़े रिलैक्स मूड में थे। और ये कहना कि जी वो आप ये बयान जो है एम्बेसडर का उसको सीरियसली मत लें, मतलब ये तो बात नहीं बनती ना। मतलब है कि वो 2.5 लाख टेपें और केबल्स अब निकल रही हैं, सिर्फ इस एम्बेसडर की नहीं, हर एम्बेसडर की। और मेरा ख्याल है किसी मुल्क में ये नहीं कहा एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया कि इनमें जान नहीं है। सारे कहते हैं बात तो सही है, ये चीजें जो लिखी गई हैं वो सही लिखी गई हैं, रिपोर्टिंग हुई है। उन पे तनकीद कर रहे हैं और तनकीद ये हो रही है कि ये छाया होनी चाहिए थी, ये नहीं एक तरफ ये बात हो रही है और जो नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, मीडिया फ्रीडम, ये चीजें घूम रही हैं। दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि इससे क्या जाहिर होता है कि एक साम्राज्य पावर अमेरिका, उसके तल्लकात मुस्लिम ममालिक के साथ, थर्ड वर्ल्ड के साथ, जो पेट्रन क्लाइंट स्टेट्स हैं उनकी। और सिर्फ वो नहीं कि फ्रांस, इटली, रशिया, वहाँ उनके जो लीडर्स हैं, सेंट्रल एशिया के जो लीडर्स हैं, उनके बारे में अमेरिकन डिप्लोमेट्स के क्या ओपिनियंस हैं, क्या रिपोर्टिंग की है उन्होंने। तो ये सारी बात है। तो ये तो 100% जो रिपोर्टिंग हुई है वो गलत हो या सही, मगर रिपोर्टिंग वो हुई है, वो लफ्ज़ लिखे गए हैं। अब ये कि अमेरिकन डिप्लोमेट्स के परसेप्शन सही थे गलत थे वो अलग बात है, मगर यहां हमने जो देखा पाकिस्तान में, यहां जो बातें अभी तक निकली हैं, एक आध ऐसी है जिससे कुछ बंदा थोड़ा सरप्राइज हुआ, अच्छा ऐसे भी है, मतलब बाकी तो सारी बातें ड्राइंग रूम में करते रहे ना, और हम लोग करते रहे हैं और ड्राइंग रूम में होती रही। ये नहीं पता था कि यही चीजें अमेरिकन एम्बेसडर भी लिख के अमेरिका भिजवा रही है कि देखिए यहां ये हालात है। तो ये जो ड्रोन्स वाली बात की, इल्जाम ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिकन एम्बेसडर को ये कहा, या जो बाइडन साहब को, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको ये कहा कि देखिए ये ड्रोन शोन्स जो है ना, कोई फिक्र ना करें, आप चलाते जाएं, लगाते जाएं, टारगेटेड जो है करें आप, कोई ऐसी बात नहीं है, पब्लिक ओपिनियन खिलाफ है, हम पार्लियामेंट में जाके थोड़ा बहुत शोर डालेंगे नेशनल असेंबली में और उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, मगर इसका आप फिक्र ना करें, ये हमें करना पड़ता है, मगर आप अपना काम करते रहे। अच्छा, आज प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है, आप क्यों इस पे। अर्ज ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, आपको पता मैं कब से कह रहा हूं कि ये इजाजत दी हुई अमरीकनों को,
اور صرف حکومت نے نہیں دی اور فوج نے، پرائم منسٹر نے، پریزیڈنٹ نے، اور یہ مشرف کے زمانے کی اجازت دی، تو وہ چل رہی ہے، اور یہاں یہ سب لوگ ڈینائی کرتے ہیں۔ مگر دلچسپ بات یہ کہ یہ صرف ہمارا کھاتہ نہیں کھلا ہوا، یمن میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں یمن میں بھی جو وہاں کے صدر ہیں عبداللہ، کیا نام ہے ان کا، عبداللہ، نام یاد نہیں آ رہا، مگر وہ انہوں نے بھی، ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی یہ یمن میں جو بمباری ہو رہی ہے، امریکن بمباری ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا آپ بم مارتے جائیں، ہم اپنی عوام کو کہیں گے کہ یہ ہم مار رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں، تاکہ وہ آپ کے اوپر تنقید نہ ہو۔ ہم پارلیمنٹ میں بھی، ہاں پارلیمنٹ، مطلب وہاں بھی یمن میں بھی یہی ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، امریکہ کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، اور کہیں بمباری ہو رہی ہے، کہیں ڈرونز چل رہے ہیں، دونوں طرف امریکہ کر رہا ہے، مگر ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اجازت نہیں دی اور یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جھوٹ۔ دوسری طرف وہ ایکچولی کہتے ہیں کہ ہم بم مار رہے ہیں، ہماری ایئر فورس ہے، امریکن نہیں ہے۔ تو یہ چل رہا ہے، یہ مطلب یہ صحیح۔ اچھا ایک اور بات سیٹھی صاحب، انہوں نے کہا جب پوچھا گیا ان سے کہ یہ وکی لیکس کے بعد جو اب ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، وہ ملے پرائم منسٹر صاحب کو، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم وی ریلی ریگریٹ کہ وی ریلی کنڈیم دس، نہیں ہونے چاہیے تھے، ہمیں افسوس ہے کہ لیک ہو گئے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہیں، انہوں نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، جبکہ کیمرون مینٹن کا جو اسٹیٹمنٹ ہے آفیشیل، وہ یہی جو بات ان کا آیا سامنے کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ لیک ہوئی ہے۔ اب میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب شاید ان کو ٹائم نہیں ملتا اخباریں پڑھنے کا، کہ یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں، اگر رپورٹ ہو جاتی ہیں تو پتہ لگ جانا چاہیے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ملاقات ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات ہی نہیں ہوئی۔ سیٹھی صاحب اخبار پڑھنا اور بات ہے، ان کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میرے سامنے وہ افسوس کر کے گئے۔ ہاں ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں ایسے ہی چلتا ہے یار، یقین کریں، پتہ نہیں پرائم منسٹر صاحب کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، کبھی وہ ادھر جا رہے ہوتے، کبھی ادھر جا رہے ہوتے، پتہ نہیں کتنی بریفز ان کے آگے رکھتے ہیں، وہ کتنی پڑھتے ہیں کتنی نہیں پڑھتے۔ یہ لوگ ذمہ دار ٹائپ لوگ ہیں، یہ کوئی ڈپلومیسی شومیسی ان کو پتہ نہیں ہے، سارا وقت یہ عوامی کے نمائندے بن کے یہ وعدے کرتے رہتے ہیں جن کا ان کو خود احساس نہیں ہوتا کہ یہ کبھی نبھانے بھی ہیں۔ میں بریک لے لوں ناظرین، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔